हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स की लास्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो कि है 1.4, जिसे समझने के लिए हमें पहले कुछ कंसेप्ट समझने होंगे। तो आज जिन कंसेप्ट को हम स्टडी करने वाले हैं वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे नंबर्स के बीच में बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक उसी तरह जो सेट्स हमने अभी तक सीखे हैं उसके बीच में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो पहले आप देख लीजिए, ताकि वो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपको ये आगे का जो कंसेप्ट है वो समझ आएगा। तो चलिए आज के कंसेप्ट को शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब जो 2 सेट्स होते हैं उनके बीच में किस किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मतलब क्या होता है, आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे। तो सपोज A and B are two sets, the set of all common elements of A and B is called intersection of set A and B। यहाँ बताया गया है कि अगर 2 सेट दिए हुए हैं, मान लीजिए वो 2 सेट है, सेट A और सेट B, तो यदि हमें उन 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है तो हमें उन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स निकालने होंगे। ठीक है, दोनों सेट्स के हमें कॉमन एलिमेंट्स निकालने होंगे और वो कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होता है वही होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब ये जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट है उसका सिंबल कैसा होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है इंटरसेक्शन का साइन, मतलब A इंटरसेक्शन B। ये जो उल्टा U है यही इंटरसेक्शन का साइन है और इसे कैसे पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है A इंटरसेक्शन B। इसे पढ़ा जाता है A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B का सेट कैसे तैयार करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स लेकर तैयार करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि ये है सेट ए। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो कि है 1 3 5 7, और दूसरा है सेट बी जिसके एलिमेंट्स है 2 3 6 8। ठीक है, तो हमें अब निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी में हमें एक ही एलिमेंट दिख रहा है जो कि है 3। क्यों एक ही एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि सेट ए में 3 है और यहाँ सेट बी में भी 3 है। 3 के अलावा कोई और एलिमेंट्स इसमें सेम नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स देखना है, तो कॉमन एलिमेंट है 3, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी हुआ 3। ठीक है, अगर इसी को वेन डायग्राम में शो करना है तो कुछ इस तरह से शो किया जाता है, जैसे यहाँ पर एक वेन डायग्राम दी हुई है। आइए इस वेन डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे जो कि होगा हमारे लिए सेट ए, और एक दूसरा सर्कल बनाएंगे जो कि होगा हमारे लिए सेट बी। ठीक है, तो यहाँ हम सेट ए और सेट बी लेंगे। सबसे पहले हम सेट ए और बी में, ये जो ग्रीन वाला है वो है हमारा सेट ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट ए, और जो ब्लू वाला है वो है हमारा सेट बी। ये है हमारा सेट बी। अब सेट ए जो है उसके एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स क्या दिए हुए थे, यहाँ हम देख सकते हैं। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो थे 1 3 5 7। तो यहाँ हम वो एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 3 5 एंड 7। लेकिन ये जो 3 है ये कॉमन एलिमेंट्स है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। ये दोनों सर्कल का जो सेम पार्ट है, मतलब जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वहाँ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेट ए था हमारा। ठीक है, ये सेट ए, तो ये जो कॉमन एलिमेंट है वो इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आएगा, मतलब जो दोनों ही सर्कल का कॉमन पार्ट है। और उसी तरह से जो सेट बी है, सेट बी में हम देख सकते हैं एलिमेंट्स है 2 3 6 8। तो ये जो एलिमेंट्स है वो हम यहाँ लिख लेंगे 2। 3 तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम 6 और यहाँ लिखेंगे 8। राइट, अगर इसे शेड करना है तो इस तरह से हम शेड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ इस तरह से शेड किया हुआ है और जो ब्लू वाला है उसे इस तरह से शेड किया हुआ है।
तो जो कॉमन एरिया है वहाँ आप देख सकते हैं ब्लू लाइन भी आ रही है, ग्रीन लाइन भी आ रही है, मतलब वो ये शो कर रहा है कि ये जो रीजन है, इतना जो रीजन है ये दोनों सेट का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा था 3। ठीक है, तो इस तरह से ये वेन डायग्राम में शो किया जाता है, जो यहाँ पर आपकी फिगर बुक में भी दिया हुआ है। मगर एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें कि मान लीजिए दो सेट दिए हुए हैं, जैसे सेट ए और सेट बी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, सेट ए और सेट बी। यहाँ सेट ए के एलिमेंट्स है 1, 3, 9, 11, 13 और जो बी है उसके एलिमेंट्स है 1, 9, 11। आइए देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सेट ए में 1 है, सेट बी में भी 1 है, सेट ए में 3 है, यहाँ नहीं है, सेट बी में यहाँ 9 है, इधर ए में भी 9 है, और सेट बी में 11 है, यहाँ भी 11 है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट्स ए में हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सेट बी जो है उसके सारे एलिमेंट्स ए में है। 1 भी है, उसके बाद 9 भी है और 11 भी है। तो इस तरह से सारे जो बी सेट के एलिमेंट्स है वो सभी ए में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है। ठीक है, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। सेट बी जो है वो ए का सबसेट है। और इस तरह से अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा तो उनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ लिया है ए इंटरसेक्शन बी, तो जो सेट सबसेट है वही उनका इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो बी के जो एलिमेंट्स है वही उनके कॉमन एलिमेंट्स है। इसलिए इस तरह से अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा तब उनका इंटरसेक्शन जो है वो सबसेट वाला सेट ही होगा, जैसे यहाँ पे सेट बी है। और इसमें अगर हमें वेन डायग्राम निकालनी है तो एक सेट के अंदर दूसरा सेट हमें निकालना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये अंदर वाला जो सर्कल है वो सेट बी है। ठीक है, और इसमें सारे एलिमेंट्स लिखे हैं 9, 1, 11, और ये जो बाहर वाला सेट है वो है सेट ए। तो इस एलिमेंट के अलावा मतलब 1, 9 और 11 के अलावा अब दो ही एलिमेंट्स बच जाते हैं जो है 3 एंड 13, तो वो यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इस तरह की जो वेन डायग्राम होगी वो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, मतलब सर्कल नहीं है यहाँ तो ओवल है, या आप ट्राइंगल भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर आपको ड्रॉ करनी है। आइए इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स समझते हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स कहने के बजाय ये कहेंगे कि कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ रिमेंबर दिस में दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको नोट करना है। सबसे पहला जो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, मतलब दो सेट दिए हुए हैं तो उनका आप एक्सचेंज भी करेंगे तो भी सेट सेम ही रहेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी लो या फिर बी इंटरसेक्शन ए लो, दोनों सेम ही आएंगे। सेकंड देखते हैं, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज ए। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ए इज सबसेट ऑफ बी नहीं था, वहाँ था बी इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर उनका इंटरसेक्शन हम लेते हैं तो जो सबसेट होता है, यहाँ ये बी सबसेट था, ये ए सेट था, यहाँ उल्टा है, यहाँ ए जो है वो सबसेट है और बी जो है वो उसका सेट है। तो जो सबसेट होता है वही इंटरसेक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। देन थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, मतलब इसी का सेकेंड का ही वो अपोजिट है। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, अगर दो सेट दिए हुए हैं उनका इंटरसेक्शन कुछ इस तरह से है कि एक सेट जो है वही उनका इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ मतलब जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी आ रहा है, इसका मतलब बी जो है वो उसका सबसेट है। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन वाला सेट होता है, दो सेट का जो इंटरसेक्शन वाला सेट होता है वो दोनों ही सेट का सबसेट होता है। मतलब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो वो ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। सबसेट मतलब क्या होता है, उसमें उस सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं। आइए इसे थोड़ा और समझ लेते हैं कि किस तरह से ये होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी हमने लिया तो उसमें आया है 1, 9, 11। अब 1, 9, 11 ये वाला जो सेट है वो
ये वाला जो सेट है वो ए का भी सबसेट है, क्योंकि ए में ये सारे एलिमेंट्स है 1 9 11। और ये वाला जो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये बी का भी सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स है 1 9 11। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों का ही ये वाला जो सेट है वो सबसेट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में हमें पता है कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में एक भी एलिमेंट, नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। 5 मतलब नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट। इसी के बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 6। 6 एंड 7 दो पॉइंट है। तो 6 वाला जो है वो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए, मतलब किसी सेट का आप उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें तो सारे एलिमेंट्स कॉमन ही होंगे, तो वो सेमी सेट आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 7th पॉइंट है ए इंटरसेक्शन 5। ए इंटरसेक्शन 5 मतलब एम्प्टी सेट, अगर इनका आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन 5 इज़ 5। इस तरह से ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, हमने इसके पहले के वीडियो में सीखा था इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मतलब क्या होता है, ऐसे दो सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स जो है वो कॉमन होते हैं, सेम होते हैं। अब उसी का अपोजिट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब ऐसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट, नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट ए सिंगल एलिमेंट इज कॉमन इन सेट। तो अगर दो सेट ऐसे होंगे कि जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो उसे कहा जाएगा डिसजॉइंट सेट। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है 1 3 5 9 और सेट बी में है 2 4 8। आप देखिए कि इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए दोनों जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट है। ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। और ये जो सेट होते हैं इनका जो वेन डायग्राम होता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके वेन डायग्राम में जो दोनों सर्कल दिए हुए हैं वो बिल्कुल दूर दूर है, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कब करते हैं, जब वो एक दूसरे में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। जब उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं तब वो इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो दूर दूर होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों जो सर्कल है वो बिल्कुल अलग अलग है, दूर दूर है। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो दो डिसजॉइंट सेट जो है उनका इंटरसेक्शन होता है एम्प्टी सेट, क्योंकि उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिए कि कोई भी सेट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है ये हमेशा ही डिसजॉइंट सेट होते हैं, क्योंकि किसी भी सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। तो ऐसे जो दो सेट्स होते हैं उसे डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। मतलब ऐसे कोई भी दो सेट जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है उन दो सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं कि व्हेन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज एम्प्टी सेट देन दिस टू सेट्स आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ इन एनी सेट्स any element is not a single element is common then those sets are called as disjoint set। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन मतलब होता है एक साथ आना, मतलब एडिशन, दो सेट का एडिशन हम कह सकते हैं। तो अगर हमें दो सेट का एडिशन लेना है तो हमें उन दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पर हम पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है कि लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट। मतलब अगर दो सेट दिए हुए हैं तो उन दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसे ही उन दोनों सेट का यूनियन कहा जाता है। और इसका साइन ऐसे होता है ए यूनियन बी, मतलब यू। जैसे हमने इंटरसेक्शन का साइन देखा था वो उल्टा यू होता है, और यूनियन का जो साइन है वो इस तरह से सीधा यू होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट दिया हुआ है ए और दूसरा है सेट बी।
तो यहाँ इनका ये जो यूनियन है, यहाँ पे ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। जैसे यहाँ -1 है, यहाँ -1 लिख दिया, -3 इधर लिखा हुआ है, फिर से देखिए, ठीक है। यहाँ पे -1 है तो इधर भी -1 लिख दिया, यहाँ -3 है तो -3, -5 0 0, देन 3 3 5 5। 0 ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए डबल डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ नोट करना है कि ए यूनियन बी इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू बी यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, राइट। तो यहाँ पर इसका वेन डायग्राम हम देख सकते हैं। यहाँ सेट ए ले लिया और सेट बी, तो ये कॉमन जो एलिमेंट्स है उसको यहाँ इंटरसेक्शन वाले पार्ट में लिख लिया, बाकी इधर ए के एलिमेंट्स और ये बी के एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरह से ये वेन डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इन्हें देख के इस कंसेप्ट को और ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स हम देखते हैं। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक है। मतलब ए का बी के साथ यूनियन लो या बी का ए के साथ यूनियन लो, सेट सेम रहेगा। सेकेंड है ए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। मान लीजिए ए बी का सबसेट है और ऐसे में अगर आप ए और बी का यूनियन लेते हैं तो वो आएगा सेट बी, क्योंकि ए क्या है यहाँ पे सबसेट है और बी क्या है सेट है, मतलब बी बड़ा है तो जो बड़ा वाला सेट होता है वही उनका यूनियन होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट जो है वो है ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। मतलब अगर हम दो सेट का यूनियन लेते हैं, ठीक है, तो दोनों ही सेट उस यूनियन के सबसेट होते हैं, क्योंकि ए के भी सभी पॉइंट ए यूनियन बी में है और बी के भी सभी एलिमेंट्स जो है, ए के भी सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है और बी के भी सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है, इसलिए ए और बी ये दोनों ही ए यूनियन बी के सबसेट होंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू। मतलब किसी भी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन लेते हैं तो वो होता है यूनिवर्सल सेट। फोर्थ पॉइंट हम देख सकते हैं ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। मतलब किसी भी सेट का उसी के साथ अगर आप यूनियन लेंगे तो वही सेट आएगा, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। और सिक्स जो पॉइंट है वो है ए यूनियन फाई, मतलब एम्प्टी सेट। किसी भी एम्प्टी सेट के साथ अगर किसी सेट का आप यूनियन लेते हैं तो आपको वही सेट मिलेगा, ठीक है। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज यूनियन ऑफ सेट की। आगे देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या, मतलब किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है सेट ए, यहाँ सेट ए में एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं 3 6 9 12 15। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इसे लिखेंगे 5। इसे डिनोट ऐसे किया जाता है एन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है 5, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया है ना, बहुत ही आसान है। और एक सेट देखिए यहाँ पे सेट बी दिया हुआ है। सेट बी के अगर आपको एलिमेंट्स देखने हैं तो यहाँ पे हम उसे गिन सकते हैं। सेट बी कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल्स टू 6, टोटल 6 एलिमेंट है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपको नोट करना है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ ये फॉर्मूला है, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी नोट कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। रिपीट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, number of elements in A union B is equals to number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of elements in set A intersection B। ये फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल है
और अब इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ हमें एक वेन डायग्राम दिखाई देती है। तो इस वेन डायग्राम में सेट ए और सेट बी है। तो यहाँ पर सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ हम देख सकते हैं सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो है 3, 9, 15, 6 एंड 12। टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं वो ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है। तो यहाँ पर n ऑफ ए हो गया 5। ठीक है, ये हो गया 5। यहाँ लिख देंगे हम 5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। n ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? वो है 1, 2, 3, 4 और यहाँ जो इंटरसेक्शन है उसके भी एलिमेंट्स हमें लिखना है। तो हो जाएंगे 5 एंड 6। ठीक है, तो टोटल 6 एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। इसके बाद ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स, लेकिन किसी भी एलिमेंट को हमें रिपीटेडली नहीं गिनना है। हर एलिमेंट को एक ही बार गिनना है। ठीक है, एक ही बार गिनना है, रिपीटेडली नहीं गिनना है। तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन यहाँ 6 और 12 जो है वो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम इसे 2 बार नहीं गिनेंगे, एक ही बार गिनेंगे। तो टोटल एलिमेंट्स ए यूनियन बी के कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ हम लिख देंगे 9। ठीक है, उसके बाद n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में के कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? कॉमन एलिमेंट्स तो 2 ही है ना। ये कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास 2 ही है और वो है 6 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 एलिमेंट्स हो जाते हैं जो है 6 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है इंटरसेक्शन में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। इसके बाद हमें ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ये हम वेरीफाई करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था, वेरीफाई द अबो रूल फॉर गिवन वेन डायग्राम। अब देखते हैं कि क्या ये जो रूल दिया हुआ है वो सही है। तो यहाँ पे n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी निकाला है। n ऑफ ए यूनियन बी, n ऑफ ए यूनियन बी यहाँ पर आया है 9। उसके बाद n ऑफ ए है 5 प्लस n ऑफ बी है 6 माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 2। तो देखते हैं दोनों साइड सेम आती क्या? तो 5 + 6 होता है 11। 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 कितना हो जाता है? 9। ठीक है, और इधर भी इस साइड में है 9। मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये रिलेशन यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। तो ये वाला जो रिलेशन है वो यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है इफ़ n ऑफ a इज इक्वल्स टू 15 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल्स टू 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज इक्वल्स टू 29, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 7, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। मतलब अभी अभी जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ था उसको यूज़ करते हुए हमें n ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम जो फॉर्मूला है उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का, वो फॉर्मूला था n ऑफ ए यूनियन बी is equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b, राइट। अब इस फॉर्मूला में हम इस एग्जांपल में जो वैल्यूज़ दी हुई है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे वैल्यूज़ जो दी हुई है उसमें दिया है n ऑफ a इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 15। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू 29। तो ये वाली जो साइड है वो n ऑफ a यूनियन b वाली है,
तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 29। ठीक है, वो है 29। अच्छे से लिखेंगे 29। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी है और एन ऑफ बी जो है वो तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमने एन ऑफ ए लिख लिया, प्लस हम लिखेंगे एन ऑफ बी, यहाँ हम लिखेंगे एन ऑफ बी, और माइनस अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो दी हुई है 7, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 29 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 7, यहाँ 15 माइनस 7 हो जाएगा 8 प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, 8 प्लस एन ऑफ बी। तो यहाँ पर ये जो 29 है, इस 8 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -8 इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है 21 एन ऑफ बी। मतलब यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो होता है एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 21। ये हो गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है इन ए हॉस्टल देर आर 125 स्टूडेंट। इन ए हॉस्टल देर आर 125 स्टूडेंट, मतलब एक हॉस्टल है जहाँ 125 स्टूडेंट्स रहते हैं। आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी। उन 125 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी लेते हैं, मतलब चाय पीते हैं। 60 ड्रिंक्स कॉफ़ी। 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। एंड 20 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना ही टी पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। तो देखिए यहाँ पर 80 स्टूडेंट्स जो है वो टी पीते हैं और जो 60 स्टूडेंट्स हैं वो कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन इन्हीं स्टूडेंट में से, ठीक है, इन्हीं स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। मतलब ये जो 80 है इसमें से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं और ये जो 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी भी पीते हैं। ठीक है, मतलब 20 जो है 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कॉमन है। कॉमन मतलब वो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, राइट। तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स का पता लगाना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना ही टी पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो इसे भी हम इसी रिलेशन से सॉल्व करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो टी पीने वाले जो स्टूडेंट है उनका एक सेट बनाएंगे, उसको हम नाम देंगे ए। और उसके बाद जो कॉफ़ी पीने वाले स्टूडेंट है उनका एक अलग सेट बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे बी। ठीक है, तो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी क्या होगा ये आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू होगा 80। ये कौन से स्टूडेंट है, ये ऐसे स्टूडेंट है जो क्या पीते हैं, टी पीते हैं। ठीक है, उसके बाद एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट बी, ये होगा 60। ये कौन से स्टूडेंट है, ये ऐसे स्टूडेंट्स है जो कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, ये ऐसे There's no internet connection right now because you're in airplane mode. राइट, कॉफ़ी पीने वाले स्टूडेंट है। इसके बाद अगर हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स है, मतलब ए और बी में दोनों में है, मतलब ऐसे जो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे 20 स्टूडेंट हैं। तो ये क्या पीते हैं, बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, टी एंड कॉफ़ी दोनों चीज़ पीते हैं ये, राइट। अब हमारे पास यन ऑफ यू भी है। अब यन ऑफ यू क्या है, यन ऑफ यू मतलब बड़ा सा सेट जिसके सबसेट है ए और बी। ठीक है, तो ये यू मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हॉस्टल के जो टोटल स्टूडेंट है उनका जो सेट होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट
और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से। इसमें यू का सबसेट ए भी है और बी भी है, ठीक है। तो एन ऑफ यू कितना है, वो है 125, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एन ऑफ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या, ऐसे स्टूडेंट्स का सेट जो कुछ ना कुछ पीते हैं, चाहे तो वो टी पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं या दोनों पीते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या कितनी है, वो कितने हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और हमारे पास फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम सारी चीज़ें बहुत ही आराम से सीख रहे हैं, ताकि हमें सब कुछ यहीं के यहीं समझ आ जाए और याद भी हो जाए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये एन ऑफ ए यूनियन भी हमें फाइंड आउट करना है। एन ऑफ ए की वैल्यू हमें मालूम है, जो कि कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है। उसके बाद एन ऑफ बी हमारे पास है, वो है 60, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 20। तो इन दोनों की अगर हम एडिशन करें तो 80 + 60 हो जाता है 140 माइनस 20 हमें करना है, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 120। मतलब ऐसे 120 स्टूडेंट्स हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, चाहे तो टी या फिर कॉफ़ी, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी आ गया है 120, ठीक है। ये आ गया है 120। अब इसमें से बड़े आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं पीते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो टोटल स्टूडेंट हमें पता है, टोटल स्टूडेंट जो है वो है एन ऑफ यू। उसमें से अगर हम ये स्टूडेंट माइनस कर दें एन ऑफ ए यूनियन बी वाले, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल स्टूडेंट है 125 माइनस ये वाले जो स्टूडेंट है ये हमने फाइंड आउट किए 120, तो 5। तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना ही टी पीते हैं और ना ही ना ही कॉफ़ी। तो देर आर 5 स्टूडेंट दोज हु डू नॉट टेक टी और कॉफ़ी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम इसका अगर वेन डायग्राम बनाना चाहे तो क्या होगा, यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं हम, ये हो गया सेट ए, और एक दूसरा सेट ले लेते हैं जो हो जाएगा हमारा सेट बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, ये हो गया हमारा सेट ए और ये है सेट बी। तो जो सेट ए है इसमें टोटल जो स्टूडेंट है वो 80 है, ठीक है, और बी में टोटल जो स्टूडेंट है वो 60 है। लेकिन इन दोनों के जो कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 20 है। मतलब 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो ए में एग्जैक्टली टी पीने वाले स्टूडेंट कितने हुए, वो हो गए, इस 80 में से अगर हमने 20 माइनस कर दिए तो हमें मिलता है 60। मतलब 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टी पीते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो बी है उसमें एग्जैक्टली कॉफ़ी पीने वाले स्टूडेंट कितने हुए, उसके लिए हमें करना पड़ेगा -20, मतलब 40। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एन ऑफ ए जो है वो 60 हमें मिलेगा और एन ऑफ बी जो है वो हमें 40 मिलेगा, ठीक है। अगर हमें एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी अगर हमें यहाँ फाइंड आउट करना है तो इसी के लिए बस ये वेन डायग्राम की हमने हेल्प ली है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, मतलब 60 + 20 + 40, 60 + 20 + 40, ठीक है, वेन डायग्राम पे से। तो ये सब की जो सम है वो भी आती है 120। और फिर सेम वही प्रोसेस हमें करना है, सेम वही प्रोसेस, मतलब एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब
25 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से वेन डायग्राम की हेल्प से भी आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ये जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है कोविड में, उसके हिसाब से 3 और 4 क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करें या ना करें चलेगा। अब देखेंगे हम एक लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक वेन डायग्राम दी हुई है और इस वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करके हमें ये सेट्स यहाँ पर तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हमें तैयार करना है सेट ए, देन सेट बी, देन सेट ए यूनियन बी, देन यू ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए एक एक करके सेट तैयार करते हैं। सबसे पहले सेट ए। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ हम देख सकते हैं सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है एक्स वाई जेड यम और यन। ठीक है, एक्स वाई जेड यम और यन, एक्स वाई जेड यम यन। तो सेट ए क्या होगा, सेट ए में हम यहाँ पर लिखेंगे ए is equals to x y z यम एंड यन। ये हो गया सेट ए। इसी तरह से सेट बी, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेट बी के एलिमेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे है p, देन q, देन r और ये कॉमन एलिमेंट्स भी है यम और यन। तो ये सब कुछ आएगा सेट बी में। तो सेट बी हमारा होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सेट बी। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हो गए p, q, r, यम एंड यन। तो ये हो गया हमारा सेट बी। इसके बाद नेक्स्ट हमें पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं हम ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स वाई जेड यम यन पी क्यू आर, मतलब ए और बी के मिलाकर टोटल एलिमेंट्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए ए यूनियन बी हम तैयार कर लेते हैं। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में हम लिखेंगे एक्स वाई जेड यम यन पी क्यू एंड आर। ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक इसी तरह अब नेक्स्ट वाला सेट है यू। यू मतलब यहाँ पर अब ए बी के साथ साथ बाकी सभी एलिमेंट्स आएंगे। तो बाकी सभी एलिमेंट्स मतलब क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं बाकी जो एलिमेंट्स मतलब पहले तो ए के एलिमेंट्स आएंगे एक्स वाई जेड यम यन, बी के पी क्यू आर और यम यन तो कॉमन है ही, उसके साथ साथ ये बाहर जो दिख रहा है यस और टी ये भी आएंगे। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स मिलाकर सेट यू तैयार होगा। तो सेट यू लिख लेते हैं, सेट यू। ठीक है, यू में आएगा एक्स वाई जेड यम यन पी क्यू आर और जो उसके बाहर है वो यस एंड टी। ठीक है, इस तरह से हो गया सेट यू। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सेट दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ ए के छोड़कर, सेट ए के छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स लिखना है। ए के छोड़कर मतलब ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, वो है एक्स वाई जेड यम और यन। इतने एलिमेंट्स छोड़ के अब बाकी के जो दिख रहे हैं, बाकी के मतलब पी लिखेंगे हम, क्यू लिखेंगे, आर लिखेंगे, यस लिखेंगे और टी लिखेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, मतलब यहाँ से ए के एलिमेंट्स आपको छोड़ देना है। ये सेट यू है, इसमें से आपको ए के एलिमेंट्स छोड़ के लिखना है। तो चलिए ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा पी, देन क्यू, देन आर और यस टी। मतलब यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ए में क्या है था, ए में एक्स था, वाई था, जेड था, यम था और यन था, उसको छोड़ के बाकी के जो है वो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। राइट, नेक्स्ट सेट क्या है, नेक्स्ट वाला जो सेट है वो है बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें कौन से एलिमेंट्स लेने होंगे, बी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं है।
बी में कौन से एलिमेंट्स है, बी में है पी, क्यू, आर, एम, एन। इसको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स है जैसे एक्स, वाई, जेड, एस और टी, ये एलिमेंट्स आएंगे बी कॉम्प्लीमेंट में। तो चलिए बी कॉम्प्लीमेंट तैयार कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें एलिमेंट्स लेना है एक्स, देन वाई, देन जेड, देन एस एंड देन टी। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाला सेट जो है वो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ए यूनियन बी यहाँ पर निकाला हुआ था, तो ए यूनियन बी में जो आते हैं वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स थे, ए यूनियन बी में एलिमेंट्स थे एक्स, वाई, एम, एन, जेड, पी, क्यू, आर। अगर ये सारे ए यूनियन बी में हैं तो अब बच क्या गया, बच गया है यस और टी, ठीक है। ये यस और टी यहाँ पर बच गया है, तो ये आएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहीं पे लिख देते हैं ये सेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, इसमें आएगा यस और टी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सेट्स हमने तैयार कर लिए। तो हमारा अभी ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। नीचे जो प्रॉब्लम सेट दिया हुआ है ये आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती, कोई डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।